नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आज जयपुर, सीकर और चूरू समेत 10 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। माउंट आबू में तापमान 0 से नीचे पहुंचने के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। सड़कों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई, जिससे यातायात को भारी परेशानी हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज राजधानी जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था और आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जन सुनवाई कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें, ताकि आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित हो सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज बड़ी राहत देते हुए 4500 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों का विवरण आयोग को भेज दिया है, जिसके बाद इसी सप्ताह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसमें तृतीय श्रेणी और व्याख्याता पदों के लिए योग्य युवा आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। जयपुर के सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एक बड़ा हादसा टल गया। लैंडिंग के दौरान एक निजी विमान के टायर में तकनीकी खराबी आने की खबर मिली है, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। गनीमत रही कि विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं। तकनीकी टीम अब विमान की जांच कर रही है, ताकि खराबी के कारणों का पता चल सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राजस्थान के 12 लाख पेंशन भोगियों के लिए वार्षिक सत्यापन की तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है। जिन बुजुर्गों और विधवा महिलाओं ने अभी तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाया है, वे ई मित्र या मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। समय पर सत्यापन नहीं होने की स्थिति में फरवरी की पेंशन रुक सकती है। बीकानेर में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में आज सैलानियों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। विदेशी पर्यटकों के लिए आयोजित की गई ऊंट दौड़ और राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और पूरे शहर को रोशनी से सजाया है। यह उत्सव राजस्थान की संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान दिला रहा है। जोधपुर के एम्स अस्पताल में आज रोबोटिक सर्जरी की नई सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अब जटिल ऑपरेशनों के लिए मरीजों को दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अत्याधुनिक मशीनों की मदद से डॉक्टरों ने आज सफलतापूर्वक 2 ऑपरेशन किए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर बड़े मेडिकल कॉलेज में इस तरह की तकनीक जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। कौशल विकास विभाग ने इस महीने के बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। जिन युवाओं ने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट समय पर जमा की थी, उन्हें 4000 से 4500 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। विभाग ने नए पंजीकरण की प्रक्रिया भी खोल दी है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में आज नहरबंदी के कारण पेयजल संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। इंदिरा गांधी नहर में मरम्मत कार्य के चलते पानी की सप्लाई आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। जलदाय विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे पानी का कम से कम उपयोग करें और भंडारण की व्यवस्था रखें। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकरों की तैनाती भी की है। अजमेर के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 ट्रेलरों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाईवे पर करीब 2 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा, जिसे क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर पुलिस ने अब खुलवा दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने मेधावी छात्राओं के लिए कालीबाई भील स्कूटी योजना की प्रोविजनल सूची आज जारी कर दी है। जिन छात्राओं ने 12वीं की परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त किए थे, वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकती हैं। सूची में शामिल छात्राओं को इसी महीने के अंत तक स्कूटी वितरण समारोह के माध्यम से पुरस्कार प्रदान किए जाने की संभावना है। राजस्थान पुलिस ने आज प्रदेश भर में अवैध हथियारों के खिलाफ एक विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस कार्रवाई के तहत अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा, ताकि असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा सके और शांति बनी रहे।
कोटा में आज एक कोचिंग छात्र के लापता होने की खबर से सनसनी फैल गई। पुलिस ने छात्र की तलाश में आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है और विशेष टीमों का गठन किया गया। हॉस्टल एसोसिएशन ने सभी कोचिंग संस्थानों को छात्र सुरक्षा और उनकी उपस्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के सख्त निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन जून और जुलाई महीने में किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इंटरनेट बंद रखने का फैसला भी लिया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ किले पर आज से पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउंड शो का नया वर्जन शुरू किया गया है। इसमें मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को आधुनिक तकनीक और 3D विजुअल्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से शाम के समय किले पर आने वाले सैलानियों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा, जिससे स्थानीय व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। उदयपुर की पिछोला झील में आज सुबह हजारों मछलियां मृत पाई गई, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रदूषण विभाग की टीम ने झील के पानी के सैंपल लिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हुई है या किसी ने जहरीला पदार्थ मिलाया है। नगर निगम ने झील की सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की टीम को मौके पर भेजा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के आवेदन की तिथि आज फिर से खोल दी गई है। छात्र अब 20 जनवरी तक पोर्टल पर अपनी फीस रसीद और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है वे जल्द यह काम पूरा करवा लें। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में वन विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगलों की रक्षा अनिवार्य है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को 1 महीने के भीतर कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। धौलपुर और करौली के चंबल क्षेत्र में आज पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जंगलों की घेराबंदी की, जिसके बाद डकैत गिरोह ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए दिल्ली में रहकर IAS और RAS की तैयारी करने हेतु फ्री कोचिंग योजना के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार चयनित छात्रों के रहने और खाने का पूरा खर्च वहन करेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अल्पसंख्यक विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए चयन प्रवेश परीक्षा के मेरिट आधार पर किया जाएगा। भरतपुर में आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसान फसल बीमा क्लेम की बकाया राशि और खाद की किल्लत को दूर करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। प्रशासन ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया है। बाड़मेर के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में आज एक बड़ा तकनीकी ट्रायल सफल रहा है। पेट्रोकेमिकल यूनिट के मुख्य प्लांट में क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग का काम आज से शुरू कर दिया गया है। इस उपलब्धि से प्रदेश के राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। पेट्रोलियम मंत्री ने इस सफलता पर प्रोजेक्ट टीम को बधाई दी है और कहा कि राजस्थान जल्द ही तेल उत्पादन का बड़ा केंद्र बनेगा। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने आज राज्य के 5000 ग्रामीण युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत युवाओं को शॉर्ट टर्म कोर्स करवाए जाएंगे और उन्हें निजी क्षेत्र की कंपनियों में सीधे प्लेसमेंट दिलवाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकना और युवाओं को स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना है। जयपुर शहर में कल होने वाली मैराथन को लेकर पुलिस ने नया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक JLN मार्ग और मालवीय नगर के कुछ हिस्सों में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आयोजकों ने बताया कि इस दौड़ में देश भर के करीब 20,000 धावक हिस्सा लेंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी।